नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आती रहे। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं पब्लिक यूथ ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमजद खान। यहाँ पर इन्होंने बड़ी तरक्याती और समाजी काम में हिस्सा लिया है और आज उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं कि मज़ीद आगे क्या इनका लाया अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज़ भाई, सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी 3 स्टार की टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सर कि आप हर लम्हा, हर वक्त और हर जगह हमारे साथ हैं, हमारे शाना बशाना है। और मेरे अहले इलाका से तमाम तर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके इलाके के तमाम तर मामलात को, जो इश्यूज़ हैं, आपके इलाके के जो मसाइल हैं, उन्हें हमारे साथ जो है हमेशा हाईलाइट करते हैं। अयाज़ भी, आज आपसे इंटरव्यू का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमें कुछ अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को अपने मुस्तकबिल का जो लायामल है वो बताना है, जिसमें जो सबसे सरफ़हरिस्त जो चीज़ है वो हमारा मेगा मेंबरशिप कैंप है। इंशाअल्लाह दिसंबर के मिड के अंदर हम जो है पब्लिक यूथ ग्रुप जो है एक मेगा मेंबरशिप कैंप जो है वो लगाने जा रही है। और उसके लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है लोकेशन भी अनाउंस हो जाएगी कि किस लोकेशन पे वो शालतीफ़ टाउन में हम जो है वो कैंप लगाएंगे। उस कैंप का जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें और जो इस इलाके की जो आवाम है, जो यूथ है, वो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हमारा ये इलाका तरक्की की जो मंजिलें हैं वो बआसानी तय करे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब हमारा मेगा मेंबरशिप कैंप लगेगा तो यूथ ख़ास तौर पे जो है हमारे कैंप में आएगी, ज्वाइनिंग लेगी और पब्लिक यूथ ग्रुप का हिस्सा बनकर इस इलाके की, ना सिर्फ इस इलाके की बल्कि अपने गली, अपने मोहल्ले के मसाइल को हल करेगी। उसके अलावा ये बताइए कि इस मेंबरशिप कैंप लगाएंगे, जी, इसमें क्या फ़ीमेल भी हिस्सा ले सकती हैं? जी बिल्कुल। पब्लिक यूथ ग्रुप जो है बहुत जल्द इंशाअल्लाह अपने एक वुमेन विंग का भी जो है अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रही है, जिसमें इंशाअल्लाह हमने जो ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं, जो नौजवान औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी जो है हम हिस्सा देंगे कि वो भी इस माशरे में, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं। और हम जो है इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि कोई भी घर जो है या कोई भी घराना तालीम याफ्ता तब होता है जब उस घर की औरत पढ़ी लिखी हो। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी हम बहुत जल्द कुछ इनिशिएटिव लेंगे कि हम इस अपने इलाके की जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके लिए भी कोई ना कोई एक प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। उसके अलावा हमने अभी जो है अर्जेंट बेस पे एक स्टूडेंट अवेयरनेस कैंपेन जो है उसकी शुरुआत की है, जिसमें हमारी टीम जो है शालतीफ़ टाउन, अब्दुल्ला कोट, कदाफ़ी टाउन के मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है अवेयरनेस देगी, उन्हें पब्लिक यूथ ग्रुप के बारे में बताएगी, हमारा मंशूर बताएगी उन्हें, और उन्हें ये बात समझाएंगे हम कि आप सब जो है ये अपना माशी, जो आपका एक माशरती फ़र्ज़ है कि आप अपने गली को साफ़ रखें, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें, अपने इलाके के मसाइल पर आवाज़ उठाएँ। कहीं पर भी अगर आपके साथ नाहक हो रहा है तो आप पब्लिक यूथ ग्रुप के प्लेटफॉर्म जो है इस्तेमाल करें और हमारी आवाज़ बनकर, हमारे साथ देकर अपने मामलात को जो है वो सुलझाएं। अभी भी हमें हमारी रिकॉर्ड में आई है कि अभी भी स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो बिल्कुल उरूज पर हैं और आए दिन जो है हमारे इस इलाके में वारदातें हो रही हैं। तो इस हमारे जो SHO साहब हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है ज़रा इस इशू को एड्रेस करें। अभी तक जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जी, पेट्रोलिंग बढ़े, स्ट्रीट टू स्ट्रीट पेट्रोलिंग हो। अगर अमला कम है तो अमले की जो है हमारी SSP साहब से भी दरख्वास्त है कि अमला इस थाने का बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी जो है स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और अभी भी जो है उसी तरीके से इन गलियों में वारदातें हो रही हैं। मैं सेक्टर 22 से का इंचार्ज इबाद अली कुरैशी। आप जानते हैं कि हमारे सेक्टर 20C के अंदर हदीजा मस्जिद जो है उसकी बैक साइड पे 2-2 फीट गहरा पानी खड़ा है और मैं वहाँ से रोज़ गुज़रता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पानी जो है मस्जिद की जो इमारत है उसको डैमेज कर रहा है। तो अपने शालतीफ़ के जो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे सरबराह हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो जल्द हमारे इस पानी के मसले को हल करें। और आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने घरों से निकलें, हमारी यूथ ग्रुप को ज्वाइन करें और उसके बाद हमारे साथ मिल के हमारे इस नेक काम में हमारा हाथ बटाएं। कि पहले जो हमारा जो यहाँ के जो माहौल थे बहुत ही बेकार थे, ऐसे थे कि बिल्कुल मतलब कि सही नहीं थे। अभी जो PYG ये जो ग्रुप बना है माशाल्लाह बहुत ही मतलब कि ये है कि हमारा माशाल्लाह थोड़ा सही हो गया, सूरत थोड़ा अच्छे बेहतर हो गए थोड़ा। इंशाल्लाह आप भी आए ये PYG में इससे इंशाल्लाह बहुत आगे चलेंगे और हम भी इनके साथ ही करो, आप लोग भी आ जाए, इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। और हुए हैं, कब्जे किए हुए हैं, इस बारे में क्या लाया अमल है?
जैसे कि आपको पता है कि बिल्कुल शाह-लतीफ़ के डबल रोड पे और वहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, फुटपाथ भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पे जो ये इलीगल कैबिन्स के वो लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पे मावा गुटखा इलीगल चीज़ें बिक रही हैं। तो मेरी तमाम मतलब के इदारों से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को हटा के और इसको ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा ये है कि हमारा इलाका अच्छा होगा, आलूदगी से पाक होगा और हमारे इलाके मतलब कि खूबसूरती आएगी उसमें। आज ऐसे बाज़ार लगे शाह लतीफ़ टाउन में जो कि इनलीगल है, लीगल नहीं है। इनका क्या तरीक़ाकार है और क्या लाया अमल, आप क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं इस बारे में, या कि आप भी खामोश रहेंगे बाकियों की तरह? नहीं, देखें, पब्लिक ग्रुप ने पहले भी आवाज़ उठाई है इसके ख़िलाफ़ और मुसलसल हम जो है अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन बात सवाल यहाँ पे ये है कि जो इल्लीगल बाज़ार हैं वो क्यों है? अगर मुझे पता है, मैं एक आम बंदा हूँ, इस बंदे को पता है, उसे पता है, तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्यों नहीं पता? जब गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये बात पता भी है और वो एक्शन नहीं ले रहा, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। आखिर क्यों जो है, बिल्कुल, आखिर क्यों डीसी साहब जो है इनको परमिशन दे रहे हैं? आखिर क्यों जो है एसएचओ साहब इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे? जब इल्लीगल बाज़ार लग रहे हैं, आए दिन जो है इनके बाज़ारों की वजह से हमारे बच्चों के जो है पैर ज़ख्मी हो रहे हैं, बाज़ारों की ग्राउंडों की सफाइयाँ नहीं हो रही, फ़िज़िकल हमारी जो है एक्टिविटीज़ बच्चों की नहीं है, उनकी फ़िज़िकल इंडोरेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अब मेरी गुजारिश है मुतल्लिक़ा इदारों से कि वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें और हमें जो है हमारे ग्राउंड, ये जो हमारे ग्राउंड है, ये खेलने की जगह, ये बाज़ारों की जगह नहीं है। अगर आप बाज़ार लगा रहे हैं तो इलाके में 1 या 2 बाज़ार हो। अब लगातार बाज़ार, इतवार को बाज़ार, जुम्मे को बाज़ार, पूरे हफ्ते जब बाज़ार होंगे तो बच्चे कब खेलेंगे? क्यों सिखाते हो इनको इनकलाब के रास्ते? ये कमज़ोर हाथ यहाँ बगावत नहीं करते। एशिया की सबसे बड़ी स्कीम है, लेकिन यहाँ पर ये टोन भी कराता है और बड़ी स्कीम भी है, उसके बावजूद यहाँ पर जो सेफ्टी होनी चाहिए वो नहीं है। एक सेक्टर में 5-5, 6-6 बाज़ार लगते हैं, जो कि गंदगी का, कूड़े का ढेर बन चुका है। ना टाउन से आते हैं सफाई करने वाले, ना ही जो ठेकेदार जो जिम्मेदारी लेते हैं, ना वो ठेकेदार अपने स्टाफ से सफाई करवाते हैं, जो कि इस गंदगी से कमसन बच्चे जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और उसके जो शापर हैं वो उड़कर माशाल्लाह पहले से गटरों के ढकने नहीं हैं, वो उन गटरों में जा रहे हैं सारे शापर, और लैन जो है गटर लैन वो बंद हो रही है। तो लिहाजा हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इन बाज़ारों को, जो जिनके पास लेटर नहीं है उनको मसमार किया जाए, और जिनके पास लेटर है, जो हुकूमत से मंजूर शुदा है, जिनके पास लेटर है, उनसे गुजारिश ये है कि जब आप बाज़ार लगाते हैं तो बाज़ार के बाद जो गंदगी आप बनाते हैं उसकी सफाई के भी ज़िम्मेदार आप हैं। तो आप उसकी सफाई का भी कोई प्रॉपर जो है एक वो बनाएं, कोई शक्ल इख्तियार करें, एक साइंटिफिक मेथड हो कि उसके मुताबिक जो है उसकी सफाई भी हो, और ताकि जब बच्चे वहाँ पर खेलें, कोई फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, तो उन्हें जो है जो बाज़ार की गंदगी है वो नुकसान ना पहुँचाए। शुक्रिया। बिल्कुल प्ले ग्राउंड जो हैं उनको बहाल किया जाए, और जो यंग जनरेशन है ये अपने फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। हाँ, हमारी आला हुकूम से ये अपील है, और यहाँ के कहने महल्ले वालों की और पब्लिक यूथ ग्रुप की, कि इनकी आवाज़ है पब्लिक यूथ ग्रुप की, कि जल्द से जल्द लायामल लाया जाए। अगर नहीं तो फिर दम मस्त कलंदर यूथ ग्रुप खुद करेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के